नई दिल्ली, 18 जून 2025। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2025 के तीसरे संस्करण का आज नई दिल्ली के द ललित होटल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MoSJE के सहयोग से ट्वीट फाउंडेशन और इनहार्मनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 160 से अधिक ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी उम्मीदवार शामिल हुए। 17 कंपनियों की भागीदारी और 100 पक्की नियुक्तियों के लक्ष्य के साथ मेले ने समावेशी नियुक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति ने ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को औपचारिक कार्यबल से मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पिछले संस्करणों की तरह मेला एक शक्तिशाली पुल के रूप में कार्य करता है। प्रतिभा को अवसर से, नियोक्ताओं को जागरूकता से और समाज को ट्रांस समुदाय की वास्तविकताओं से जोड़ता है। पब्लिसिस्ट सैपिएंट, हेक्सावेयर, EY फाउंडेशन और द ललित जैसी प्रमुख कंपनियों ने पूरे दिन भर्ती अभियान, संवेदनशीलता सत्र और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। ये राष्ट्रीय रोजगार मेले की जो शुरुआत की गई है, ये तीसरा मेला है। देश भर से इसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधु इसमें आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर उभयलिंगी अधिकार अधिनियम 2019 पारित कराया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत इस समुदाय से भेदभाव उत्पीड़न समाप्त हो, उनको विधिक सहायता प्रदान की जाए, फिर उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में प्रोग्राम को जोड़ करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, तो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको स्किल ट्रेनिंग देना और स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है, विधिक सहायताएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। गरिमा गृहों के माध्यम से उनको आवास की, भोजन की और चिकित्सा की इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण परिषद बनाई गई है और राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण संरक्षण प्रकोष्ठ भी बनाए जा रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी संवेदनशीलता के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। और यह जो मेले का आयोजन किया गया है, हमारे कॉर्पोरेट जगत ने इसमें पहल करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में उनका आत्मविश्वास और गरिमा के साथ में सम्मानजनक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी बल मिलेगा और कॉर्पोरेट जगत में उनको रोजगार के नए अवसरों का समाज में बदलाव कितना होगा सर? ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इससे के जो कॉर्पोरेट जगत ने कदम आगे बढ़ाए हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संगठनों ने भी पहल करके इस तरह के प्रयासों को और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग हैं और इनके लिए ये सहानुभूति नहीं चाहते, ये वास्तव में सहयोग चाहते हैं। और इनके साथ में सहयोग की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम न केवल इनको सशक्त करेगा बल्कि समाज के सामर्थ्यवान बनाने में इनका योगदान जुड़ेगा। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं 2047 में जो विकसित भारत बनाने की जो बात करते हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के सामूहिक प्रयासों की जब बात हो जाती है तो हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के भी सशक्तिकरण और विकास की बात है। सरकार का लाइवलीहुड ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी through different initiatives. One of that is the National Transgender Mela. I think it's one of the very first kind of a Mela in the country. I think today I was very happy because so many organizations, companies, corporates participated in the Mela and so many job opportunities were offered to the transgender community. It changes the narrative that transgender people are only beggars or only sex workers. No. There are many educated transgender people and we all deserve opportunities, we all deserve visibility, and thanks to the Ministry of Social Justice and Empowerment and Dr. Virendra Kumar ji for this initiative.
This should be going not just in Delhi, but in every state, right from Bihar to Uttar Pradesh to Gujarat to Kashmir and Karnataka, Andhra Pradesh, everywhere the transgender Mela should happen, and that will change the community's fate. Thank you. ओके नमस्कार मेरा नाम प्रिया बाबू मैं तमिलनाडु से आ रही हूँ मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर करके मदुरई में मेरा ऑर्गेनाइजेशन है सो मैं इधर बुलाया गया था मैं बहुत खुशी हूँ इधर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट मेला कर रहे थे इसके अंदर बहुत सारा कंपनी आगे आके CSR कंपनी आगे आके हमारे कम्युनिटी के काम दिलवाने के लिए उन्होंने ये हो गई थे वो देख के बहुत खुशी हो गया तो बहुत सारा ट्रांसजेंडर डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं डिफरेंट CSR के अंदर काम कर रहे हैं ये सब बहुत खुशी है जो अभी एक ही सिटी में हो रहा है ये अगले दूसरा सिटी में भी होना चाहिए था तभी तो कम्युनिटी का बड़ा होगा थैंक यू